हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मॉडल सेट आ गया, सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे सॉल्यूशन जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स का मैं भी डाल दिया। आप वहाँ से इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मॉडल सेट पहले बना लीजिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन करिएगा। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। क्योंकि जैसे मॉडल सेट में जिस चैप्टर से जैसे दिया वहाँ पर वैसे देगा, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में बताए थे कि मैथ में जैसे कि दिया है कि 19 नंबर में LPP है तो 90 में वहाँ रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में आपका जो इंटीग्रेशन तो शॉर्ट में वहाँ रहेगा। फिजिक्स में बोले थे कि थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में उसी टाइप का नहीं ना रहता है, लेकिन उसी चैप्टर से रहेगा, ठीक है। जिसने जितना नंबर पे है। इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही देगा, जहाँ पे जैसे बताया। तो सब में मॉडल सेट के अकॉर्डिंग देगा, वही क्वेश्चन नहीं देगा। आई थिंक दे भी सकता, थोड़ा बहुत चांस रहेगा, तो कम चांस है उसका, लेकिन आपका उस टाइप का वहाँ पर रहेगा जैसे मॉडल सेट में है। तो इसी के अनुसार रिवीजन करेंगे, रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का भी सोल्यूशन डाला हुआ है, तो बहुत कुछ कर दिए हैं और बहुत कुछ करेंगे। रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पढ़े तो फिर भी नहीं पढ़े फिर भी रिवीजन पहले इसको पढ़िए, उसके बाद रिवीजन वगैरह कराएंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। क्योंकि जिसमें जिस टाइप का है तो उस टाइप का देगा, लेकिन अलग अलग रहेगा क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर से। तो उस टाइप का नहीं है तो उसी चैप्टर से दे देगा वहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। ज़्यादा मोड से नहीं आया तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स का देखे तो आइडिया हमको लग गया कि डेरिवेशन लॉन्ग लॉन्ग जो है ना उस टाइप से उतना नहीं दे रहा, जैसे कि टेबल डायग्राम आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। फिजिक्स में भी देखे तो न्यूमेरिकल ज़्यादा है, डेरिवेशन टाइप में तो बहुत कम है। तो इस टाइप से करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे, तो ठीक है। बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। इंग्लिश का बहुत सारे ग्रामर सेक्शन में स्टार्टिंग में बोले थे कि इंग्लिश आपको फोकस करना है किस पे, राइटिंग सेक्शन। जो ग्रामर सेक्शन होता है इसमें तो ग्रामर है नहीं, राइटिंग सेक्शन। तो बोले थे फोकस करना उसी पर, क्वेश्चन दिया बहुत कुछ। रिपोर्ट राइटिंग 2 दिन पहले वीडियो डाले हैं, आर्टिकल राइटिंग सब कुछ, तो देखिए वहाँ से बहुत क्वेश्चन है। तो ग्रामर सेक्शन पढ़िए। एक मिस्टेक किया कि नोटिस सिलेबस में नहीं दिया है, नोटिस राइटिंग यहाँ पर, और नोटिस वहाँ पर एग्जाम में दे दिया है। तो जैकबोर्ड भी ऐसा भी करता है, तो जैकबोर्ड से बच के रहिएगा। क्योंकि सिलेबस में नोटिस था नहीं तो मैं नोटिस का वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर का किया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का देखिए तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो 11th क्लास में डाले थे, ठीक है। अलग से डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। और आर्टिकल ग्रामर लिटरेचर का बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट है, बस कुछ ही बचा होगा, तो उसको वीडियो बहुत सारे का बन चुका है, तो उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बस पहले मॉडल सेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो बात तो बहुत कुछ करना है, लेकिन पहले टाइम के साथ हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहे थे, लाइव टेस्ट वगैरह स्टार्ट करने, टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिजल्ट धाका डागा। इंग्लिश इकोनॉमिक्स में तो 1 नंबर नहीं कटने देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबका नॉलेज तो बात सब कुछ झारखंड में कौन से यहाँ तक, ठीक है। एनुअल एग्जाम 2022-23 क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल पेपर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा, चलिए सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि इसमें आपका सेट 1 से एक ही सेट है, तो सेट 1 जो भी 40 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव, ठीक है। टोटल नंबर आपका 14। ईच क्वेश्चन 1 नंबर का प्रत्येक रहेगा। 4 क्वेश्चन आर गिवन, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। और आपको उसमें से किसी एक को अच्छे जो आंसर होगा तो उसको चुनना होगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट से ऐसा आशा किया जाता है कि स्टूडेंट क्या करें, अप्रोप्रिएट आंसर को उसमें से सेलेक्ट करें, ठीक है। और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, कोई छोड़ना नहीं है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि निगेटिव मार्किंग का कोई बात यहाँ नहीं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से यानी कि राइटिंग सेक्शन से आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि, चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देख लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश इकोनॉमिक्स में वैसे ही दे दिए सब कुछ को डिटेल में, ठीक है। इन द रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन द रिपोर्ट। आर्टिकल में बताया था कि एक ही डिफरेंस होता है कि रिपोर्ट होता है आर्टिकल प्रेजेंट में और रिपोर्ट पास्ट में। तो पास्ट एक ही जगह दिख ही रहा है, तो बस टेंशन नहीं लेना है, एक एक वर्ड से काम चलाते चलना है और पढ़ते चल के आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। चलिए, तो हो गया इमीडिएट पास्ट फॉर्म में रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं। एक देखिए यहाँ पर रिपोर्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेकेंड, कुछ लाइन लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यू आर सुधा, ठीक है, या फिर जो भी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर हो गया छोटा। तो सुधा या फिर सुनिधि लड़की होगी, या स्टाफ रिपोर्टर ऑफ ए टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप किसका एक रिपोर्टर है स्टाफ के रूप में। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट्स ऑफ ए डे लाइट रोबरी। आपको बोला गया है कि आपको एक दिन में चोरी हुआ, डकैती हुआ, तो उसका जाकर रिपोर्ट तैयार करना है, आपको वहाँ जाके कवर करना है उस घटना के बारे में, ठीक है। एंड व्हेन द इंटीमेट्स वेयर प्रेजेंट इन द हाउस। इंटीमेट्स मैंने होता है कि घुसपैठी या फिर कैदी। तो जितने कैदी लोग हैं, जितने को पैक करके रखा है डाकू लोग, सब रूम में, हाउस में उन लोग को पैक कर दिया और चोरी करके चला गया, ठीक। तो दिन में यहाँ पर क्या हुआ है, डकैती हुआ है। तो बताना है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। इसके लिए टाइटल करेक्ट क्या होगा, बात को समझ गए। क्या हुआ है, एक रिपोर्टर है, एक जगह कहीं पे चोरी हुआ है,
ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि सभी को रूम में जाकर डाकू चोरी करके चला गया और जितने भी स्टाफ थे सभी को रूम में जाकर बंद कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है तो दिन में हुआ है तो रोबरी इन द माई फ्रेंड्स हाउस, तो फ्रेंड हाउस की बात है नहीं, कहीं पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद प्रेजेंट इन हाउस, देखिए प्रेजेंट इन हाउस है तो यहाँ पर फ्रेंड हाउस है तो ऐसा होगा नहीं। तो इसके बाद ये लाइट रोबरी यानी कि लाइट हल्का सा या फिर प्रकाश में, तो ऐसा कुछ है नहीं। डे लाइट रोबरी हुआ है तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते चलेंगे और आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ए लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, किसके लिए? जब लेटर लिखते हैं तो हम लोग खुद बोलते हैं कि सर प्लीज रिक्वेस्टेड टू यू गिव सम स्पेस इन योर प्रेस्टियस न्यूज़पेपर, आप हमें कुछ स्पेस दीजिए, मांगते हैं तो स्पेस वहाँ पे लिखना ही है। लेटर जब पढ़िएगा, जैसे बताए हैं प्रीवियस ईयर हम खुद से बताए थे उसमें, इस बार तो PDF से बता दिया तो उसमें कुछ और लिखा होगा, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को दे दिए थे तो उसी में न्यूज़पेपर मिल जाएगा, तो कहना ही नहीं है। ठीक है। न्यूज़पेपर हम लोग स्पेस मांगते हैं खुद। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट सुटेबल, और सब लेटर वगैरह डाला हुआ है, बस एक बार विजिट करना है आपको, सारा पढ़ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन, और रिवीजन करवाएंगे तो उसमें तो सब बताएंगे फिर। फॉर द लेटेस्ट टू एडिटर, आपको सैल्यूटेशन बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, क्या मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन। तो आप मोस्ट रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मिस्टर एडिटर जी नहीं, मिस्टर लविंग सर जी नहीं, और मिस्टर मैडम जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए, नोटिस इज अ फॉर्म ऑफ, क्या है देखिए, नोटिस से दे दिया, वही ना बोलते कि नोटिस तो सिलेबस में है नहीं, टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस देखिएगा तो कहीं पर नोटिस है नहीं, लेकिन दिया है क्वेश्चन यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नोटिस क्लास 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, तो नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, तो क्या होता है नोटिस, हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन तो करेंगे नहीं, एंटरटेनमेंट करेंगे, न्यूज़ खबर तो आता है, लेकिन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पर, एक दूसरे के बाद हम लोग कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर नोटिस के माध्यम से। ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले बार भी शायद दिया था, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन अपलोड किया है, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का कर देंगे, अभी शायद नहीं किया है तो उसको भी कर देंगे। ठीक, मॉडल सेट का शायद प्रीवियस ईयर का था। चलिए, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, आर्टिकल राइटिंग में लास्ट में हम लोग को क्या नहीं डालना चाहिए, तो क्या नहीं डालना चाहिए, अपील, रिक्वेस्ट, ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, मेजर्स कारण बताएंगे, सजेशन कुछ करेंगे, कुछ अपील भी कर सकते हैं कि ऐसा ना ऐसा करिए, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, 6 का B लिखिएगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आर्टिकल भी पढ़ा दिए हैं, सभी का वीडियो में कंप्लीट है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के बारे में विच वन, तो ग्रीटिंग, अभिवादन करना ऑडियंस को, तो आर्टिकल लिखें तो अभिवादन तो हम लोग करते नहीं है, हेडिंग टाइटल बिल्कुल लिखते हैं, सैल्यूटेशन वगैरह कुछ नहीं, और क्या है, थैंक यू द ऑडियंस, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप लास्ट में लगा सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि थैंक्स बोलिए। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, हेडिंग टाइटल मस्ट है। ठीक है। तो कंपोनेंट में आपका हो गया, इसमें 1 नंबर मिलता भी है। चलिए, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्सिया वार, देखिए लास्ट लेसन को आज के 3-4 मंथ पहले पढ़ा दिए हैं, लाइन में लाइन देख लीजिए उसको, बहुत अच्छा 1 के उसका व्यू भी पार हो गया, बहुत स्टूडेंट देखा है तो उसको देखिए, और एक एक वीडियो को देख लीजिए, मात्र सिर्फ कितना में 2 वीडियो मिलेगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो। तो अभी से दिन रात मेहनत स्टार्ट करिए और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए, किसी में पीछे मत हटिए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स को 1 घंटा देना दीजिए, बाकी सब में 2-2 घंटा दीजिए। ठीक है ना। कम से कम 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, तभी रिजल्ट बेस्ट होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्सिया वार, तो कौन कंट्री, तो जर्मनी तो इसका पार्ट ही था, तो फ्रैंको यानी फ्रांस आ रहा था। ठीक है। क्योंकि पर्सिया में सब जर्मनी था, पोलैंड था, ये सब तीनों मिलकर पर्सिया बनाता है ना। चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अल्फॉन्स डुडेट, राइटर का नाम सब याद रखिएगा लास्ट लेसन के। द रैक पिकर्स हैव द नो आइडेंटिटी बट हैव ए राशन कार्ड, ये सब याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन, इसलिए बोलते हैं वर्ड टू वर्ड पढ़िए, अंदर से सब देगा। ठीक है ना। चलिए, जहाँ से पढ़ना, ऐसा नहीं कि यहीं से पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है लाइन बाय लाइन पढ़िए तो बेस्ट रहेगा, केवल समरी पढ़ के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में फंस जाइएगा। ठीक है ना। डिटेल भी नहीं लिख पाएगा, समरी क्वेश्चन आंसर कब लिख पाता है, जब बहुत सारे क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, उतना वर्ड माइंड में रहता है, उतना बात रहता है सब याद। अब क्वेश्चन सब पढ़िएगा नहीं तो कैसे लिखिएगा, तो उतना पढ़ना होगा। क्वेश्चन आंसर का देंगे, बहुत जल्द वीडियो देंगे सब डिटेल में। चलिए, हाउ ओल्ड वाज द डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, कब, आपका डगलस वाला चैप्टर से आ गया, कब गया था, 10-11 ईयर था। कैलिफोर्निया बीच, तो बचपन का बात आ गया, तो बचपन में तो 3-4 था ना, 10-11 तो जब बड़ा हो जाता है, जब बीच पे जाता है। ठीक है ना। ये कब, जब डैम पास जाता है, तो पढ़िए, चैप्टर बेस्ट हो जाएगा, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। डगलस हैड ए एवर्जन टुवर्ड्स वाटर, एकदम कोई दिक्कत नहीं, डीप वाटर चैप्टर का नाम है इसका। ठीक है। जिसको वाटर से क्या था, एवर्जन यानी कि डर था। ठीक है। हैड एन एवर्जन, उसको डर था। चलिए, इन द, चलिए तो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12,
इन द पेडलर, राइटर ऑफ पेडलर चैप्टर आ गया। इन द पेडलर्स व्यू, तो व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, वर्ल्ड कैसा दिखता है इसके जगह पे, पेडलर्स के व्यू, पेडलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटर पेडलर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, वर्ल्ड कैसा दिखता है। तो यहाँ पर तो आपको बताना होगा कि वर्ल्ड कैसा दिखता है यहाँ पे, उसके अनुसार यहाँ पे राइटर है, बोला पूरा संसार क्या है, एक चूहेदानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक होगा, जिक्सा जंगल वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ठीक। चलिए, वेन वाज द लव, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया। तो इसका समरी वाइज भी डाला हुआ है, लाइन में लाइन भी डाला हुआ है। कौन चैप्टर है, इंडिगो चैप्टर है। चलिए, लुइस फिशर राइटर है, तो सब राइटर का नाम याद होना चाहिए एकदम जबान पे। वेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कब, याद रखिए 1916, दिसंबर 1916, आई थिंक यही था ना इसका डेट, हमको भी कन्फ्यूजन हो गया है, यही था, देख लीजिएगा एक बार। तो इसका आंसर की भी दिया है ना, इसका आंसर की भी दिया होगा, या फिर चैप्टर, एक सेकंड देख लेते इसका। चलिए, ये 13 का सी होगा, हम देख लिए उसका आंसर। तो आंसर की भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर की रट के जाइएगा तो भी, लेकिन समझ के पढ़िएगा तब ना, आंसर की रट के भूल जाइएगा। तो चैप्टर को पढ़ना समझना जरूरी है, तब आपको बेस्ट होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो 1916 याद रखिएगा, दिसंबर में हुआ था। चलिए, पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम, इसका वीडियो बना दिए लेकिन अपलोड नहीं किए, ठीक है। छुट्टी में जब थे घर पे गए तो वीडियो बना दिया, अपलोड नहीं किया, तो बस अपलोड कर देंगे। तो आप पढ़िएगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स, 3 वीडियो का आई थिंक अपलोड है, इसका वीडियो तो अपलोड है, ओह ठीक है। तो मेकअप मटेरियल का नाम था पैनकेक्स, ठीक है, मेकअप डिपार्टमेंट में यहाँ पर था। चलिए, हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, यही चैप्टर से आ गया, पोएट्स एंड पैनकेक्स से आ गया। तो जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे, मिस्टर वासन, मिस्टर वासन, इन्हीं को बॉस कहा जाता है। एकदम पढ़ना है सभी चैप्टर को लाइन में लाइन। हु डेफर द इंटरव्यू हैज ऑर्डिल, ऑर्डिल मतलब बुरा, बेकार, पूरा कठिन, मतलब कि अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कौन बोलते थे, याद है, नाम याद रखना होगा, H.G. वेल्स बोलते थे क्या है कि इंटरव्यू कैसा है, ऑर्डिल, इंटरव्यू चैप्टर का नाम है, उसी चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्डियल है, ऑर्डियल कहने का मतलब कि काफ़ी कठिन है, ठीक है, ऑर्डियल इंटरव्यू। और यह बुरा सेंस, निगेटिव सेंस से भी देखते थे कि मतलब बेकार है। हु वेयर, इसका बहुत बुराई भी होता था, अच्छाई भी होता था, चैप्टर पढ़ना होगा। लेकिन ऑडियल के बारे में H.G. वेल्स बोले थे, तो ये निगेटिव सेंस को ही देता है ऑडियल भी। हु, इसका एक्यूरेट हिंदी होता है किसे, कठिन, लेकिन यहाँ पर निगेटिव सेंस में बुरा, ठीक है। हु वेयर द सोफी एंड जेंसी, कौन थी, आपका चैप्टर का नाम याद है, क्या इसका नाम था चैप्टर का, आपका चैप्टर का नाम था इसका गोइंग प्लेसेस, ठीक है, गोइंग प्लेसेस, और राइटर थे एयर बार्टन, तो याद रखिएगा। तो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, सबको पढ़ना ही होगा, ठीक है। ऐसे कितना केवल मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं ना देगा, इस चैप्टर से देगा, यहाँ पर दे दिया तो इस चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे करके, ठीक है। सोफी एजेंसी के बारे में, तो दोनों कौन थी, दोस्त भी थी, क्लासमेट भी थी, साथ पढ़ती भी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20, तो वहाँ पर भी ऐसा रहेगा, मान ली इस पोएम से दिया तो दूसरा पोएम से देगा, लेकिन पोएम से आपका 4 लाइन लिखा रहेगा, और वहाँ से आपका पूछेगा किसे, बताइए इसका राइटर कौन है, कौन सा पोएम से लिया गया है, या फिर क्या क्या पूछता है, तो सॉल्यूशन देखिए। चलिए, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स एंड द मैन गेदर साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स, ये लाइन को पढ़िएगा, ये पोएम वगैरह पढ़ाया होगा कि जो फिशरमैन है कोल्ड सी, समुद्र में जाकर वुड नॉट हार्म वेल्स को हार्म नहीं करेगा, ठीक है ना, एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक हिज हर्ट हैंड्स, तो देखेगा तो कौन सा, यहाँ पे इसका पोएम क्या नाम है, इनका क्या नाम था इसका, कीपिंग क्वाइट, पोएम का नाम है क्या, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कीजिए, अपने आप को देखिए, झांकिए अंदर देखिए, ठीक है ना, दुनिया को नहीं देखना, अपने आप को देखना, 12 तक काउंट करिए, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, याद है तो बोलिए, नहीं तो हम बताएंगे, क्या है, पेब्लो नेरूदा, ठीक है। इसके बाद इनको भी याद कर लीजिए, स्टेफन स्पेंडर किसके राइटर है, स्पेंडर मेमोरी नहीं, क्या है, क्या है इसका, स्पेंडर क्या है इसका, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, याद आ गया, इसका राइटर है। कमला दास तो माई मदर 66, और रॉबर्ट फ्रोस्ट रोड साइड स्टैंड, वीडियो अपलोड नहीं किया है, ये भी बना दिया आई थिंक, ठीक है। तो पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट रोड साइड स्टैंड, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा, राइटर का नाम फिक्स है, तो वहाँ पर भी देगा, यहाँ पर जो दे रहा है तो वहाँ पर भी देगा, बस मॉडल सेट कहने का मतलब यही है कि ऐसे हम पूछेंगे। चलिए, व्हाट डज द पोएट, हाँ ऐसे पूछेंगे, यही पूछेंगे, ये नहीं कराएगा, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, तो रिवीजन करते वक्त मॉडल सेट को माइंड में रखना है कि कौन से पूछा था, कहाँ से कैसे क्या। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, तो पोएट क्या एक्सपेक्ट करता है, किससे, फिशरमैन से करने के लिए, तो क्या, नोट हार्म द वेल्स, वेल्स को हानि ना पहुँचाए, इसके लिए बोलता है, ठीक है।
बाकी हो गया, आगे नहीं। चलिए, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट। कौन? हर्ट हैंड्स, अभी ऊपर ही देखे थे तो हो गया, अपना जो दुख भरा जो उसका हाथ है तो उसको देखेगा। अगर पोएम नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से ही देख लीजिए, हर्ट, ठीक है, हिज हर्ट हैंड। चलिए, अब हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं इसको। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, क्या है, हर्ट लेग्स। अब इस बार फिजिक्स में लग रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस सब का डेरिवेशन नहीं दिया है शायद, ठीक ना तो कंपाउंड था, इसके बाद क्या था एक और, टेलीस्कोप से फिक्स रहता था। इस बार मान ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोस थ्योरम से दिया तो वहाँ से देगा, ठीक है, तो इस बात को लेकर चलना होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन से देता था तो वहाँ से एक नहीं देता, तो इस टाइप से अगर देता है तो ठीक, नहीं तो नहीं देगा, ऐसा है, तो पढ़ के मिला के चलना होगा। ब्यूटीफुल हैंड्स, नॉन ऑफ दीज। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक हिज हैंड्स, क्या बोल रहे थे, हर्ट हैंड, तो हो गया ना इसका आंसर। आगे बढ़े, 21 में आइए। चलिए, तो समझ के पढ़ना काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, केवल ऐसे आंसर पढ़ जाइएगा तो बहुत दिक्कत है। आई थिंक हमको रिजल्ट 90% पार लाना है, तो पढ़ना सब सब्जेक्ट को होगा, इसमें किसी में कोई दो नाम नहीं है। चलिए, इसलिए इतना मेहनत स्टार्टिंग से लाइन में लाइन, स्पेशली जैक बोर्ड के लिए मैं वीडियो बनाकर भेजता हूँ, और स्पेशली इसमें लिखा रहता है कि जैक बोर्ड, देख लीजिए पुराना लास्ट लेसन, लॉस्ट स्पीक सब लाइन में लाइन देखिए। व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर्ड हर मदर, तो किससे कंपेयर करती है अपनी माँ को, कमला दास किससे कंपेयर करती है, जो पोएट कमला दास है अपने माँ को किससे कंपेयर करती है, चिल्ड्रन से, लेट विंटर मून से, स्प्लिटिंग ट्री, और क्या है, नन ऑफ दीज। तो ऐसा तो होगा नहीं, दौड़ता हुआ ट्रेन से नहीं, किससे करते थे, लेट विंटर्स मून, तो इसी से कंपेयर करते थे, जो विंटर मून लेट का होता है उसी से। द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, राइटर इसके आगे स्टीफन स्पेंडर। द थीम ऑफ, देखिए अबाउट द पोएम जब पढ़िएगा तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है, तो अबाउट द पोएट में मिल जाएगा कि इसका जो थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, जो सामाजिक अन्याय है उसके बारे में, और क्लास इनइक्वलिटी, जो क्लास में हम लोग एकता नहीं है, कोई मानता है कि हम बड़ा कास्ट के हैं, छोटा कास्ट के हैं, ठीक है, गरीब ऐसे करके जो बट गया है अलग अलग, तो उस टाइप से होता है, ठीक। द चिल्ड्रन, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग का आंसर मिल गया, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करना है। चलिए, व्हाट डज द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ये देखिए आपका थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी पोएम, आई थिंक पोएम का वीडियो हम बना दिया, बस अपलोड जल्द करेंगे। द फोल्डिस करा किसे, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच में वहाँ पर मतलब क्या है, मिड फॉरेस्ट के बीच में क्या है उसके बारे में, तो वहाँ पर द फोल्डिस है, या फिर क्या बोलते हैं, मस्क रोजेज है, या फिर क्लियर रील्स है, या फिर लिलीज है, तो यहाँ पर मस्क रोजेज का पूरा गंध सुगंध वहाँ पर आएगा। डफोल्डिस भी है, लेकिन बीच में आपका मिड फॉरेस्ट में आपका क्या है, मिड फॉरेस्ट में आपका डफोल्डिस नहीं है, डफोल्डिस के बीच में आपका मस्क रोजेज है, ठीक है, डफोल्डिस भी है लेकिन उसके बीच में पूछ रहा है तो मस्क रोजेज ब्रेक रिच, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर पिक्चर इसलिए लगा दिया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता था कि क्या था क्या नहीं था, ऐसे याद भी रखिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछ रहा है कि रोड साइड स्टैंड पोएम पढ़िएगा, उसका पोएम का सारा वीडियो बना दिया है, बस मॉडल सेट के बाद अपलोड करेंगे। व्हाट वाज द ऑफर्ड फॉर द सेल एट, और सभी चैप्टर का एमसीक्यू भी, ऑब्जेक्टिव भी हर एक चैप्टर का, और सब्जेक्टिव से रिवीजन करवा कर टेस्ट वगैरह लेंगे, ठीक है, और समरी वगैरह समरी देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। चलिए, तो व्हाट वाज द ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड जब पढ़िएगा तो व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर द सेल एट द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड में किस चीज़ को बेचने के लिए ऑफर किया जाता था, ठीक है, तो किसके लिए किया जाता था आपको बताना है, तो विल्ड बेरीज और क्या है, गोल्डन स्क्वेज, वो तो दोनों के लिए, ठीक है, तो जाता था किसके, पास्ट के सेंस में जाएगा, किसके लिए, सेल करने के लिए, यह दोनों है कि दोनों के लिए वहाँ पर ऑफर किया जाता था, यानी कि बेचा जाता था, ठीक है। क्या क्या, विल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वेज, नाम याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो वहाँ पर लिखना होगा, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं ना पूछेगा। तो आपका विल्ड बेरीज देख लीजिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, विल्ड बेरीज है, जंगली बेरीज करने का मतलब कि बैर टाइप का होता है, तो ये देख ली पिक्चर, और नीचे में क्या था इसका, गोल्डन स्क्वेस, तो गोल्डन स्क्वेस यहाँ पर है, देख रहे हैं, तो इस टाइप से पिक्चर याद रहेगा, तो बैगन के जैसा है तो हो जाएगा। चलिए, दोनों का नाम याद रखिएगा, गोल्डन से गोल्डन याद रहेगा, और बेरीज देख लिए तो विल्ड बेरीज हो गया। चलिए, व्हाट आर द अंट जेनिफर टाइगर्स डूइंग, ये भी आपका पोएम से ही पूछा गया है, तो क्या कर रहा है अंट जेनिफर टाइगर, तो जब पोएम पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा जो टाइगर है एक मतलब कि कपड़ा पे कढ़ाई करते रहती है, जो राइटर है लेखिका है, तो कढ़ाई कर रही थी, उसी समय चित्र बनाती है टाइगर का, और अपने लाइफ को दिखाती है कि मैं कैसा हूँ और टाइगर कैसा है,
मैं आज पुरुष के समाज में दब के रह रही हूँ और टाइगर पूरा फ्री है। दिखाई है कि पुरुष का कितना जो क्या बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसको दिखाई है। और बोलते हैं कि आज ही मेरा जो है ना कि मैं जो कंगन जो शादी में मिला था वो भी उसका पति का है आज भी। तो सब पढ़िएगा, उसको अच्छे से बताए हैं पेपर क्या बोलते हैं। तो उसमें देखिएगा तो टाइगर का जो बनाई है, तो टाइगर इधर से उधर दौड़ते रहता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट आर द अर्थ जेनिफर टाइगर्स डूइंग, क्या कर रहा है, तो सीटिंग नहीं जी नहीं, लुकिंग जी नहीं, जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है ना। जिस पे गुथ रही कपड़ा तो उस पर दौड़ते हुए इधर से उधर दिखाएगा वहाँ पर, ठीक है। रेस्टिंग ऑन द ट्री जी नहीं, ठीक है। तो दौड़ते हुए दिखाएगा ना, मतलब उसका लाइफ फ्री है। मैं क्या हूँ, मैं बंधित हूँ अपने मतलब की लाइफ को लेकर, इस टाइप से। हु ऑफर द शेल्टर्स टू द पेडलर्स, पेडलर को शेल्टर कौन किया था, शेल्टर करने का मतलब कि रहने के लिए ऑफर कौन किया था, तो आपको बताना है कौन किया था। तो कौन चैप्टर से आ गया आपका, राइटर ऑफ पेडलर नाम ही है, क्लियर है। तो कौन किया था, क्रॉफ्टर, ठीक है, क्रॉफ्टर याद रखिएगा। चलिए, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर कौन, आपका थर्ड लेवल चैप्टर से आ गया। तो चार्ली फादर नहीं, चार्ली फ्रेंड सेम, ठीक है। चलिए, हु वाज द चार्ली वाइफ, चार्ली की वाइफ कौन थी, सब याद रखना। हाना कौन थी, हाना के बारे में याद रखिए। लुइजा कौन थी वो भी याद रखिए, मैरी कौन थी वो भी याद रखिए। और जिटकाला साहब मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड पढ़िएगा तो उसमें मिलेगी। तो सब कुछ पढ़िएगा तब जाके क्लियर होगा। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, इसका वाइफ का नाम क्या था, मैरी लुइजा, लुइजा था, देख लीजिए इस चैप्टर हम लोग समय हटा दिया था, तो लुइजा ही थे। हाना तो आपका उसका मैरी, तो मैरी क्वांट तो अलग है। चलिए, हाना आपका ये तो नौकर थी ना, हाना तो डॉक्टर सदाव की पत्नी थी, ठीक है, इनेमी चैप्टर से। हु वाज यूमी, देखिए इनेमी चैप्टर आ गया। तो पल एस बक इसके राइटर हैं, ठीक है। तो यूमी कौन थी, यूमी कौन थी, यूमी सर्वेंट थी, एक नौकर थी, ठीक है। चलिए, हु वाज, जितना चैप्टर पढ़ा दे उतना ही से बहुत कुछ दे दिया है। हु आर द डिस्क्राइब हैज द इनेमी टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग स्टोरी में एक दूसरे को इनेमी के बारे में किसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हु आर डिस्क्राइब, तो किसको किया गया है, किया गया है जाएगा, पैसिव वॉइस का सेंस जा रहा है ना, तो पैसिव वॉइस में किया गया है। और करते हैं तो ते हैं, तो इंडिफिनिट आपका एक्टिव में आ जाएगा। तो ये सब मिलाकर भी हिंदी मिलाना रहता है कैसे क्या है। तो आपका बुल और क्या था, टाइगर, याद रखिएगा आंसर भी, ठीक है। तो मिलाते चलिए वर्ड टू वर्ड, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। चलिए, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, तो जापानी डॉक्टर थे, अमेरिकन थे, अमेरिका में तो पढ़ने गए थे ना, जर्मन थे, क्या थे, इंडियन थे, तो जापान के थे, अमेरिका में पढ़ने गए थे, ठीक है। चलिए 31 वीडियो थोड़ा, चलिए ठीक है, आराम से पढ़ते समझते चलना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 32 क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट द टेक्स द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द टू द क्या एंड ऑफ द अर्थ, कहाँ पर, तो कितना आसान दे दिया आपका, बोले थे याद रखिएगा नाम क्या है, स्टूडेंट ऑन आइस, प्रोग्राम का नाम है, इसी के तहत उन लोग जाता है, ठीक है। तो एंड ऑफ, कौन चैप्टर का नाम इसका क्या था, वीडियो पॉज करते हैं तो याद आएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड, इसी चैप्टर से आएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड द राइटर एक्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के समय कितने टाइम जोन्स को एक्रॉस की थी, पार की थी। तो टाइम जोन्स कितने थे, 5 थे, 6 क्या थे, 6 चेक पॉइंट था, 9 बॉडीज ऑफ वाटर थे, तो इतना कुछ था। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि 5 क्या थे, 5 आपके क्या थे, आपके 5 क्या बोल रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, टाइम जोन्स 5 थे, 6 क्या था, चेक पॉइंट्स था। तो टाइम जोन्स पूछा तो चेक पॉइंट भी पूछ सकता है, ठीक है, 9 बॉडीज ऑफ वाटर भी पूछ सकता है। चलिए, लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, कौन बोला था सावधान हो जाओ, जितने भी टाइगर हो सावधान हो जाओ, कौन बोला था, एकदम आसान है। आई थिंक कौन बोले थे बोलिएगा तो और याद हो जाएगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी था वो बोला था, या फिर प्रिंस जंग बहादुर जिलानी, जंग बहादुर ये बोले थे, दीवान या फिर ब्रिटिश ऑफिसर, तो कौन थे, जिलानी जंग बहादुर। हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो ब्रिटिश ऑफिसर की जो अच्छी पत्नी थी तो उसको कितना रिंग्स महाराजा सेंड किए थे, ताकि वह खुश हो जाए और मेरा राज बच जाए, यहाँ पे शिकार और ना कर पाए। तो यहाँ पर आई थिंक 50 था, 50 भेजे थे और सारा का सारा रख ली थी, सोचे थे कुछ लेगी लेकिन सब वो रख ली थी। ईच स्टोरी टोल्ड बाय द जैक एंड हैड ए स्मॉल क्रिएचर, आपका रोजर स्कंक से आ गया, ठीक। नेम क्या था, रोजर स्कंक, रोजर चिपमंक, रोजर स्क्वेयर, इस अलग अलग, लेकिन रोजर उसका नाम हमेशा रहता था। तो ईच स्टोरी टोल्ड बाय द जैक एंड ए स्मॉल क्रिएचर नेम रोजर, ठीक है। 30 व्हाट डज मिस्टर लैम्ब मेक क्रैब एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स के
वह क्या करते थे मिस्टर लैम्ब? व्हाट डू मिस्टर लैम्ब मेक, क्या बनाते थे, आपको बताना है कि इससे क्या बनाते थे मिस्टर लैम्ब। तो यहाँ पर उससे वह क्या बनाते थे इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या बनाते थे याद होगा, याद होना चाहिए, चैप्टर पढ़े हैं। ये भी आपका कौन चैप्टर आ गया, मिस्टर लैम्ब। ये इसको यहाँ पर, हाँ चलिए, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लैम्ब, जिनका पैर रहता है लंगड़ा हुआ, और एक लड़का है, तो डेरी का फेस जला हुआ रहता है। तो इन दोनों के बारे में है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, नाटक है। तो ये भी इसका वीडियो बना रहे हैं, तो इसको भी अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर लैम्ब, ठीक है। या जो एक और लड़का, क्या नाम है उसका, दोनों के बीच में पूछते हैं कि इन लोग का, ये आपको पूरा पूरा पॉजिटिव मतलब मैन है, और जो डेरी है वो पूरा निगेटिव थिंकिंग का आदमी है। तो इन दोनों के बीच में दिया है सब कुछ, वही फिर लाइफ उसका चेंज हो जाता है इन्हीं की मदद से। चलिए, तो पिकल्स, कॉफ़ी, जेली, या फिर जेली बनाते हैं, ठीक है ना, जेली बनाते हैं, ठीक है। क्रैब एप्पल से क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स हैड इन्वांस इस्केप फ्रॉम द प्रिजन, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर इससे। तो यहाँ से आपको जो इन्वांस है वो 3 बार जेल से भागता है, तो याद रखना था। इस चैप्टर का तो आई थिंक लाइन बाय लाइन देने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो समरी ही दे देंगे इसका, बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे कैसे था लास्ट लेसन, सॉरी इनेमी चैप्टर, इनेमी का तो लाइन बाय लाइन दे दिया है, तो बहुत टाइम लगता था उसमें, तो इसीलिए इसका देखेंगे लास्ट चैप्टर, एकदम लास्ट है, ठीक है। इन्वांस और ट्रायो लेवल जो भी, तो इन्वांस तो थर्ड लेवल, यहाँ पर थर्ड लेवल है ना, सॉरी इन्वांस ट्रायो लेवल जो इसका चैप्टर का नाम है, ये भी हटा दिया था पिछला बार, बोरिंग चैप्टर, बहुत लेंदी टाइप का है, ठीक है। तो है, तो इसको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड बहुत ही मस्त चैप्टर, तो उसको पढ़िएगा। 3 बार जेल से भागा था, तो याद रखिएगा। 38 क्या था, एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, जेल से। चलिए, हु वाज द अन्ना, अन्ना कौन थे, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़िएगा इसका। देखिए समरी हम डाल दिए हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो बामा और क्या थी, सब कुछ जो भी देखना होगा। तो अन्ना, अन्ना कौन था, तो अन्ना जो था ना, बड़ा भाई था किसका, बामा का। तो बामा एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। ये बताती है ना कि कैसे तुमको पढ़ना, पढ़ाई लिखा करके हम लोग क्या बोलते हैं, जो इनइक्वलिटी है, जो हम लोग नीचा है समाज में, अछूत है, तो हम लोग अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी सब चैप्टर में कितना है बताते चले। चलिए, फिर वीडियो बड़ा होगा तो बोलिएगा कि भैया वीडियो बड़ा कर दिए तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोग को क्या बोल रहे थे। चलिए, वेयर डिड द जीत काला सा हाइड हर हिसेल्फ, तो ये भी आपका मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट टू है जीत काला सा। तो जीत काला सा का बाल काटने का वहाँ पर नियम था, जब पढ़ने जाती है विदेश, सबको बाल काटा जाता है। तो इसका बाल काटने का बाल, ये तो लुका कर भाग गई कि हम नहीं, बाल नहीं कटवाएंगे, हम लड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर छिप गई थी, कहाँ पर, अंडर ए बेड, ठीक है, तो पेड़ के नीचे। तो ऐसे समझा कर पढ़ाएंगे तो याद भी रहेगा ना, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर एग्जाम कंप्लीटेड। कोई दिक्कत नहीं, और कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, बाकी तो सपोर्ट में हम हैं ही, ठीक है। तो चलिए, तो बहुत कुछ बताएं, बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत कुछ कराने वाले हैं चैनल पे, तो जुड़े रहना है। और बस इसके बाद हम लोग, अभी मेरा भी एग्जाम चल रहा है थोड़ा सा इंटरनल वगैरह, तो इसके बाद सब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डाल देंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।